प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो आज का अपना टॉपिक है क्लॉक। और लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर को फिनिश किया था और आज नया टॉपिक क्लॉक हम शुरू करने जा रहे हैं। और क्लॉक जितने भी टाइप के क्लॉक में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, उस टाइप के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक हम करेंगे आज। तो चलो चलते हैं आज की क्लास में। आज का अपना टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। आज का अपना टॉपिक है क्लॉक यानी कि घड़ी। और घड़ी आप सब लोगों ने देखा है कि घड़ी कैसा है। देखो, देखो घड़ी ऐसी कुछ होती है। घड़ी देखो वर्ताकार भी होती है, चौकोर भी होती है। आजकल अलग अलग डिजाइन की घड़ियां चल रखी हैं, वर्ताकार, चौकोर, कई ट्रायंगुलर भी होती हैं। लेकिन सभी में जो टाइमिंग लिखा होता है, जो कांटे होते हैं वो ऐसे ही घूमेंगे। यानी कि चाहे घड़ी ऐसे हो, त्रिभुजाकार हो, चाहे घड़ी चौकोर हो, लेकिन उसमें जो मिनट एंड और हावर एंड है वो तो ऐसे ही घूमेंगे, तो वो एक सर्कल ही बनाएंगे और अपने को सर्कल ही लेना है। ठीक है, तो देखो ये घड़ी है। घड़ी में यहाँ पे क्या होता है? 12। घड़ी में यहाँ कितना लिखा होता है? 12। यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 10, यहाँ होता है 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ये घड़ी कुछ ऐसे होती है। इसमें एक हावर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। एक तो घंटे की सुई होती है और एक क्या होती है? मिनट की सुई। और एक होती है सेकंड की सुई। हमें घंटे और मिनट की सुई इस चैप्टर में लगभग घंटे और मिनट की सुई काम में लेना, ना कि सेकंड का। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे पहले वो देख लें। तो इसमें अपना एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, इसकी थ्योरी से बन जाएगा। ये घड़ी की थ्योरी से भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। दूसरा जो अपना टाइप बनेगा वो हम पढ़ेंगे एंगल निकालना। आपको कह देगा 7:20 हो रखे हैं, दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। और कई बार अपने को इसमें एंगल दे करके टाइम भी पूछ लेगा। तो दूसरा टाइप अपना क्या होगा? एंगल और टाइप। थर्ड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड टाइप में मिरर और वाटर इमेज। यानी ये बोल देगा एक घड़ी में 10:50 हो रखे हैं, उसको यदि मिरर के सामने रखा जाए तो उसमें कितना समय होगा। और नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे एरर वाले क्वेश्चन। एरर मतलब कह देखो घड़ी में मान लो कोई त्रुटि आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कि मान लो एक घड़ी है वो 12 घंटे में 1 घंटे स्लो हो जाती है। भाई घड़ी का मान लो सेल डाउन हो गया तो घड़ी धीरे या फास्ट हो सकती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम किस में पढ़ेंगे? एरर में पढ़ेंगे। और इससे अगला जो नेक्स्ट टाइप है वो आपको पता ही है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पेपरों में बहुत से देखने को मिले हैं कि पुजारी ने किसी दूसरे आदमी को कहा कि पिछली घंटी है वो 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी आधे घंटे बाद बजेगी, तो बताओ वो किस टाइम उसको बता रहा है। या ट्रेन वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं कई बार कि टिकट खिड़की पे पूछने पे पता चला कि अगली हर प्रत्येक ट्रेन है वो आधे घंटे के इंटरवल पे आ रही है, पिछली ट्रेन 10 मिनट पहले गई, तो बताओ अगली ट्रेन कब आएगी। तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम किस में पढ़ लेंगे? इसमें पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट की, थ्योरेटिकल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो हम ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ेंगे। और मैं पहला टाइप शुरू कर रहा हूँ। देख, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आप इसको यदि ध्यान से देखो तो इसमें कुल कितने कॉलम बन रखे हैं? तो 12 कॉलम बन रखे हैं। कितने बन रखे हैं? 12 कॉलम, जिसको हिंदी में बोलें तो 12 खांचे बन रखे हैं। और आपको पता है कि कुल जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है वो कितना है? 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एक कॉलम है जो एक खांचा है,
वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 बट्टे में 12 यानी कि 30 डिग्री। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो प्रत्येक एक कॉलम में कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। 30 डिग्री प्लस 30 कुल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें एक तो होता है मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई, और एक इसमें होती है घंटे की सुई। घंटे की सुई। अब देखो, मिनट की सुई है, वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 60 मिनट। आप बोलोगे मिनट हैंड है, वो एक चक्कर पूरा नहीं, 60 मिनट में। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में, जो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण कितना बनाएगा? 360 डिग्री। तो आपको ये कह दे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो आप कहोगे 1 मिनट में 360 बट्टे में 60 यानी कि 6 डिग्री। कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री। आपको एक कॉलम, जैसे मैंने अभी बताया, एक कॉलम कितने डिग्री का होता है? 30। तो आपको यदि पूछेगी 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आप कहोगे 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 5 मिनट में 6 × 5 कितना होता है? 30 मिनट। और जो हावर एंड है, घंटे वाली सुई है, वो देखो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है। तो 12 घंटे में कोण कितना होगा? 360 डिग्री। 1 घंटे में, तो आप बोलोगे 360 बट्टे 12 यानी कि 30 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। 1 घंटे को यदि मैं मिनट में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि 60 मिनट। ये 60 मिनट में जब 30 डिग्री का कोण बना रही है, 60 मिनट में जब 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में आप कहोगे 30 बट्टे 60। इसका मतलब आधा डिग्री। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी तक मैंने क्या बताया कि घड़ी में आपको दिखाई दे रहे कुल 12 कॉलम है, और 12 कॉलम पूरा जो एंगल की बात करूँ तो कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट में जब 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 6 डिग्री। और जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगी, तो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाएगी, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। और 1 घंटे का मतलब होता है 1 मिनट, सॉरी 60 मिनट। 60 मिनट में जब 30 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? आधा डिग्री। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देखो। क्वेश्चन ये कह देगा कि 7:20 पे 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है? तो जैसे घड़ी है, अपना लास्ट पेज देखो, 7:20 पे कुछ ऐसे ही होगा। देखो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? आप होगी 20 पे। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 7 से थोड़ा आगे। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो कहेगा इनके बीच कोण कितना है। तो एक अपना कॉन्सेप्ट है वो तो इस मेथड से करेगा कि आपको पता है कि एक कॉलम के बीच कितना एंगल बनेगा। और जो अपना दूसरा मेथड है वो फॉर्मूला मेथड भी, इसका डायरेक्ट अपन फॉर्मूला अप्लाई करें, उसी से भी आंसर निकाल दें। तो देखो कैसे निकालना है। मैंने क्वेश्चन दिया, ये घड़ी है, और मैंने कहा टाइम कितना है, से मैंने कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया। मैंने बोले 2:20 बोल दिया कि 2:20 पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो 2:20 पे आपको पता है कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ये 10 और 11। देखो 2:20 पे का मतलब ये होगा कि मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी?
आप होगे मिनट वाली सुई होगी 4 पे, घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा क्या होगी आगे। ये घंटे वाली सुई होगी यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि एक कॉलम 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे यदि घंटे वाली सुई फिक्स 2 पे होती, कहाँ पे होती, 2 पे। आपको पता है कोण कितना होता, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप कहते हैं आंसर कितना आता, 60 डिग्री। लेकिन अभी जो घंटे वाली सुई है वो 2 से थोड़ा आगे निकल गई, हमें सिर्फ इतना एंगल बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। तो ये तो कंफर्म है कि 2 से लेके 4 तक कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब इसमें से माइनस क्या करें, माइनस ये जो छोटा वाला इतना आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब आप देख के थोड़ी ना बता सकते हो कि कितने मिनट की दूरी है, यदि मिनट का पता होता तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, हम वैसे माइनस कर लेते हैं। लेकिन मिनट का तो आप पता नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये तो पता है कि फिक्स 2 बजे मिनट वाली सुई कहाँ पे थी, 12 पे थी। अब ये मिनट वाली सुई कहाँ आ गई है, 20। यानी इसका मतलब मिनट वाली सुई 20 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी, तो आपको बता रखा है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आधा डिग्री। तो घंटे वाली सुई, मिनट वाली जब 20 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, यानी 40 मिनट में कितना कोण सॉरी 20 मिनट में कितना कोण बना लेगी, आप कहोगे 1/2 गुणा 20, यानी 10 डिग्री। यानी ये कोण कितना होगा, 10 डिग्री। आप 60 में से 10 डिग्री माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी 2 बज के 20 मिनट पे जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है, दोनों के बीच कोण कितना है, 50 डिग्री है। इसका दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है वो देखो, फॉर्मूला होता है थीटा बराबर, थीटा मतलब एंगल, थीटा बराबर 60 × H माइनस 11 × M बाई, ये मोड क्यों लगा रहा हूँ, मोड लगाने का मतलब है कि आप 60H में से 11M माइनस कर दो, चाहे 11M में से 60H माइनस कर दो, आपको आंसर हमेशा प्लस में लिखना है, नहीं कि माइनस में लिखना है। यदि फॉर्मूले से मैं करूं तो थीटा बराबर 60 × आवर कितना है इसमें, 2, माइनस 11 × मिनट कितना है, 20, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 × 2 = 120 माइनस 11 × 2 = 220 बाई 2। अब देखो ध्यान से, 120 में से आप 220 माइनस करोगे, आपका पता है कि माइनस का 100 आएगा, लेकिन जैसे ही ये मोड लग गया तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 100/2, आंसर आएगा 50 डिग्री। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हो। अब देखो इससे और क्या क्या चीजें पूछ सकता है, इसकी जो थ्योरेटिकल बात है, वो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। पहला हमने टाइप थ्योरेटिकल, जो पार्ट यदि मैं एक साथ कराऊंगा तो आप थोड़े बोर होने लग जाओगे, तो थ्योरी वाली चीज है वो साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। और पहला टाइप अपना चल रहा है कौन सा, एंगल, कोण निकालना। तो 2 बज के 20 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण आएगा अपना, 50 डिग्री। चलो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने कहा 3 बज के 50 मिनट है, कितना टाइम है, 3 बज के 50 मिनट मान लो या 20 मिनट मान लो, 3 बज के 40 मिनट का समय है। ये सही क्यों नहीं चल रहा अभी आज, 1 मिनट पेन सेट कर लेता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन अपना क्या है कि 3 बज के 40 मिनट, 3 बज के 40 मिनट, फिर ऐसे पर सही से काम कर नहीं रहा ये, बजे
दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है? सर आज इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक है क्या? देखो आप एक बार। सर ये साथ में येलो और अच्छे से काम नहीं कर रहे। कितना कोण बनाएगी? कोण कितना होगा? अब देखो यदि फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला अपना क्या है? थीटा बराबर 60 × h -11 × m डिवाइड बाई। यहाँ यदि आप वैल्यू पुट करते हो थीटा बराबर आता है 60 × h कितना है 3 -11 × 40 डिवाइड बाई। यदि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 180 -440 डिवाइड बाई 2। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो 4 में से 0 - 0 0 हो जाएगा, 14 - 8 6 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 260/2 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 130। इन दोनों के बीच कोण कितना आएगा? 130 डिग्री आएगा। सही क्या ना? 0 - 0 0 हुआ, 14 - 8 6 हुआ, 3 - 1 2 हुआ। तो कोण कितना आएगा? 130 डिग्री। यदि आप इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो देखो मैं घड़ी बनाता हूँ यहाँ पे। इसने टाइम बता रखा 3:40, यानी घंटे वाली एक सुई तो होगी 8 पे, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 और ये 3। इसने बोला 3:40, यानी जो घंटे वाली सुई होगी वो 3 से 4 के बीच होगी। कहाँ होगी? 3 से 4 के बीच। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 40 पे। घंटे वाली सुई होगी लगभग यहाँ पे। तो ये कोण कितने डिग्री का अपने को ये पूछा। आप देखो यदि ये सुई यहाँ पे होती तो कितने कॉलम होते? 1 2 3 4 और 5। तो आप सीधे कहते एक कॉलम 30 डिग्री का होता है, 5 कॉलम हो जाएंगे 150 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएंगे? 150 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन ये सुई यहाँ की बजाय यहाँ पे यानी कितना आगे आ गई? आप होगी 40 मिनट आगे आ गई। कितने मिनट आगे आ गई? 40 मिनट। तो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बना लेगी? 20 डिग्री। जब इसमें से मैं 20 डिग्री कम कर दूं, -20 कर दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इसकी बजाय ये ज़्यादा आपको बेटर रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट में अपने क्या कहेगा? एंगल पता होगा, टाइम पूछ लेगा कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब होगा, 30 डिग्री का कोण कब होगा, समय दे के आपको एंगल भी पूछ लेगा। उसके लिए देखो, ये देखो, ये घड़ी बना रहा हूँ, ये घड़ी है। इसमें यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, ये 10 11। ये घड़ी है। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, दोनों सुइयां 90 डिग्री पे कब होगी। तो तीनों को अपन एक एक करके एक साथ पढ़ते हैं। पहला अपना होता है ओवरलैप, जिसको हम बोलते हैं अतिव्यापन, जिसको बोलते हैं अतिव्यापन। ये अतिव्यापन क्या है? इसका मतलब दोनों सुइयां क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ से पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ओवरलैप का मतलब दोनों सुइयां क्या है? एक दूसरे के ऊपर। दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच सुइयां कितनी बार ओवरलैप होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। कह देगा कि बताओ 3 से लेके 6 बजे के बीच सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी। तो आप सोच के देखो, जैसे टाइम हो रखा है, मान लो 1 बजे रखे हैं, तो 1 बजे घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 1 पे। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 12 पे। ऐसे ही होगा। अब मैं कहूँ 1 से 2 बजे बीच, तो घंटे वाली सुई 1 से धीरे धीरे कहाँ पे आएगी? 2 पे आएगी। और मिनट वाली सुई
धीरे धीरे यहाँ से चल के वापस कहाँ आ जाएगी, 12 पे। तो रास्ते में एक जगह तो ऐसे आई होगी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई होगी, दोनों सुइयां क्या हुई होगी, ओवरलैप। तो आप सोच के देखो 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप हो सकती है, 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप हो सकती है। तो जैसे ये सुई यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पे आके एक बार दोनों सुइयां से लगभग यहाँ पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, यानी आप ये बोलोगे 1 बज के कुछ मिनट पे दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप होगी। उसके बाद मिनट वाली सुई इसके ऊपर से आगे निकल जाएगी और धीरे धीरे कहाँ जाएगी, 12 पे। इतने में समय क्या हो जाएगा, 2 बज जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार सुइयां क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये बन गया कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती है। तो आप कहोगे 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती है, वन टाइम होती है, एक बार होती है। दूसरा फिर आपको ये कह देगा, जब 1 घंटे में एक बार होती तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं होती। 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होती है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती है, 11 बार होती है। कितनी बार होती है, 11 बार। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कम कहाँ हो गया, अब एक कम होगा वो कहाँ होगा, तो वो देखो कहाँ कम होगा। जो घड़ी में टाइम है 11 से 12, कौन सा टाइम, 11 से 12 और 12 से 1। अब देखो मैं कहूँ 11 से 12 ओवरलैप कब होगी, आप सोच के देखो 11 बजे कुछ सुइयां ऐसे होंगी, मिनट वाली यहाँ होगी। अभी मिनट वाली सुई जैसे ही घूम के धीरे धीरे वापस आएगी, तो घंटे वाली कहाँ पहुंच जाएगी, 12 पे। यानी दोनों एग्जैक्ट 12 बजे एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी ओवरलैप कब होगी, 12 बजे। अब इसका टाइम भी आप क्या बताओगे कि 12 बजे ओवरलैप। और मैं कहूँ 12 से लेके 1 का समय बताओ, तो आप कहोगे 12 बजे जो घंटे वाली सुई है वो 12 पे होगी, और मिनट वाली भी कहाँ होगी, 12। घंटे वाली भी यहाँ होगी और मिनट वाली, ये एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम है। जैसे 12 से 1 का टाइम होगा, देखो मिनट वाली सुई यहाँ से आगे निकलेगी और वापस घूम के ये यहाँ 12 पे पहुंचेगी। इतने में मिनट वाली घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पे। इसका मतलब 12 से 1 में भी सिर्फ वही टाइम आ रहा है, कौन सा, 12 बजे का। तो 11 से 12, 12 से 1 घंटे तो कितने हो गए, 2। लेकिन दोनों का जो कॉमन समय है वो एक ही है, कितना बजे, 12 बजे। दोनों सुइयां 12 बजे क्या होती हैं, ओवरलैप। तो इसका मतलब दोनों देखो 11 से 12 और 12 से 1 कितना घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। दोनों में ओवरलैप कितनी बार हुआ, एक बार। इसका मतलब यहाँ पे इन 2 घंटों में एक ही बार ओवरलैप हो रही है, इन 2 घंटों में कितनी बार ओवरलैप हो रही है, एक बार। तो 12 बार की बजाय कितनी बार हो गया फिर, 11 बार। ऐसे यदि आपको कहें कि बताओ 24 घंटे में, जब 24 घंटे की बात करूं मैं, 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो 22 बार हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप होगी। तो आप कहोगे 2 से 5, यानी ये टाइम मैंने बता दिया, 2 से 5। आप कहोगे 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार और 4 से 5 एक बार। तो आप कहोगे कितनी बार ओवरलैप होगी, 3 बार। मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ 2 से 3, 2 से 5 कितनी बार ओवरलैप होगी, तो आप कहोगे कितनी बार होगी, 3 घंटे का समय है और 1 घंटे में एक बार होती है, 3 घंटे में कितनी बार होगी, 3 बार ही होगी। ठीक है, लेकिन मैंने ये कह दिया कि बताओ 10 से 1, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच सुइयां कितनी बार ओवरलैप होगी। तो आप कहोगे 10 से 1। अभी भी देखो 11, 12, 1 समय कितना है, 3 ही घंटे का हुआ है। लेकिन इस बार इन 3 घंटे में 3 बार ओवरलैप ना होकर ओवरलैप कितनी बार होगी, 2 बार होगी। क्योंकि देखो 10 से 11 में एक बार हो जाएगा, फिर 11 से 12 और 12 से 1 इसमें एक बार। तो इसका मतलब कुल कितनी बार ओवरलैप हुआ, 2 बार हुआ। अब मैंने कह दिया बताओ 7 बजे से लेके 12 बजे तक कितनी बार ओवरलैप होगी। तो आप कहोगे 7 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी, तो बताओ आप, 5 घंटे में कितनी बार होगी, 5 बार ही होगी। कैसे देखो, 7 से 8 एक बार हो जाएगा, 8 से 9 एक बार हो जाएगा, 9 से 10 एक बार हो जाएगा, 10 से 11 एक बार हो जाएगा, 11 से 12 में भी 12 बजे एक बार होता है। तो कितनी बार हो गया, 5 बार। लेकिन यही क्वेश्चन यदि मैंने ये पूछ लिया कि बताओ 8 से 1, अभी भी टाइम तो कितना है, 5 घंटे का टाइम है। लेकिन इस बार अब 5 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी, 4 बार ही होगी। 4 बार क्यों होगी, क्योंकि इस बार जो टाइम है 11 से 12, 12 से 1 वो दोनों आ चुका है। 11 से 12 वाला टाइम भी है, 12 से 1 वाला भी टाइम है। इसका मतलब 2 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती है, एक बार। तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो 5 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। ये तो हो गया ओवरलैप। अब इसमें हम ये भी सीखेंगे कि ओवरलैप का समय कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन आता है कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच
दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी। तो उन क्वेश्चनों को देखो, आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक तो फॉर्मूले से बताता हूँ, दूसरा शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि अपने को टाइम ना लगे। देखो फॉर्मूला ट्रिक दोनों ही देख लो। अब अति अपन का टाइम निकालेंगे। क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय पे दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पे होगी। ओवरलैप का मतलब कितना कोण होता है, दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर है तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो देखो यदि इसको फॉर्मूले से करें, फॉर्मूला अपना क्या है, देखो अपना फॉर्मूला क्या है कि थीटा बराबर 60 × h -11 × m, 11 × मिनट बट्टे में 2। ये अपना फॉर्मूला है। अब यदि फॉर्मूला अप्लाई करो, थीटा बराबर 60 × h। अब देखो यदि दोनों सुइयां ओवरलैप है, दोनों सुइयां क्या है, ओवरलैप है, तो कोण कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री, यानी आप कह सकते हो कोण कितना है, 0 डिग्री। ये हो जाएगा 60 × अब देखो 7 से 8 बजे का जो टाइम होगा, तो आप ये बोलो कि 7 बज के इतने मिनट, 7 बज के 10 मिनट या 7 बज के 20 मिनट जो भी है, तो घंटा कितना होगा, 7 ही होगा। मिनट अपने को बताना है कि किस समय पे 7 बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयों के बीच से 0 डिग्री का कोण होगा। अभी दो कहाँ चला जाएगा, जीरो के मल्टीप्लाई में जीरो ही हो जाएगा। 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42 n 420 -11 m। ये 11 m उधर जाएगा तो 11 m बराबर कितना हो जाएगा, 420। तो m बराबर हो जाएगा 420/11। और जब मैं 420 को 11 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 11 × 3 = 33, बचेगा 9। 90 में आएगा 11 × 8 = 88, बचेगा 2/11, यानी आप बोलोगे 38 सही 2/11 मिनट। यानी आपका जो समय आएगा वो ये बोलोगे, 7 बज कर के 38 सही 2/11 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मुलेशन। उसने बोला दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब कोण कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल का हमने फॉर्मूला पता है कितना होता है, 60 × h -11 × m बट्टे में 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 60 देखो घंटे में 7 से 8 में मैंने 7 को यूज किया क्योंकि जो 7 से 8 का टाइम है उसको आप ये बोलोगे ना, 7 बज के 10 मिनट, 7 बज के 20 मिनट, तो घंटे 7 ही होंगे। मिनट अपने को निकालने हैं। 2 इंटू में जाएगा, 0 × 2 कितना होता है, 0 होता है। ये 11 m इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 11 इधर m के मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420/11, यानी कि 38 सही 2/11 मिनट। दूसरा यदि मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी देख लो। देखो ये घड़ी है, इसमें आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, फिर ये 10 11, हो गए 7 8 10 11, 1 2 4 5। अब देखो आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो पाँच, यहाँ पे कितना मिनट है, 5 मिनट, कितना मिनट है, 5, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे दो का मतलब कितने मिनट होते हैं, 10, मैं लिख रहा हूँ 10 मिनट। यानी इस 5 में पहले मैंने 5 प्लस किया, 10 हो गया। अब इस 10 में मैं 6 प्लस करूंगा, यानी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। अब मैं इसमें 5 प्लस करूंगा, 21, फिर वापस प्लस 6 करूंगा, 27, फिर वापस 5 करूंगा, 32, फिर वापस 6 प्लस कर रहा हूँ, 38, फिर वापस 5 प्लस कर रहा हूँ, 43, फिर वापस 6 प्लस करूंगा तो 49, फिर 5 प्लस करूंगा, 54, फिर 6 प्लस करूंगा यानी 60, और यहाँ पे क्या है, 0। देखो मैंने 5 से शुरू किया, पहले +5, फिर +6, फिर +5, फिर +6, फिर +5, फिर +6। समझ आया, 5 + 5 10, फिर +6 16, फिर +5 21, फिर +6 27, फिर +5 32, फिर +6 38, फिर 5 प्लस किया 43, फिर 5 6 प्लस किया 49, फिर 5 प्लस किया 54, फिर 6 प्लस किया 60। अब देखो सभी के यहाँ अपॉन में कितना आएगा, 11, सब में फिक्स है कितना आना है, 11। सभी के बट्टे में कितना लिख रहा हूं मैं, 11। ठीक है, अब देखो 5 में कुछ ऐसा प्लस करो कि लास्ट में 0 वाला डिजिट बन जाए, तो आप कहोगे 5 में 5 प्लस कर दें ताकि 5 और 5 0 बन जाए।
10 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 10 में 10 प्लस करोगे तभी 10 प्लस 10 कितना होगा? 20, ताकि जीरो बन जाए। 16 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 4, 16 4 20 बन जाए। 21 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 9, ताकि 21 9 30 बन जाए। 27 में 3, ताकि 27 और 3 30, यानी लास्ट में जीरो डिजिट बन जाए। 32 में 8, 38 में 2, 43 में कितना जोड़े? 7, 49 में 1, 54 में 6, और ये 60 मिनट है ही। हो गया यहाँ तक। अब अपने क्वेश्चन पे आओ। उसने बोला 7 से 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पे होगी। तो देखो 7 से 8 बजे का जो समय है, तो लगभग आपको पता है कि लगभग सुइयां कहाँ होगी? यहाँ पे दोनों क्या होंगी? ओवरलैप होंगी। तो अपने को यही टाइम बताना है। आप क्या बोलोगे? 7 बज के। अब देखो 7 से 8 का टाइम बोला, यानी घंटा 7 से जस्ट निकला है। तो 7 का मतलब होता है 35 मिनट, और 35 मिनट से थोड़ा आगे है। इसका मतलब कितना टाइम हो जाएगा? 38 सही 2/11। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 38 सही 2/11। समझ में आ गया? अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर दूं इधर। अब से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ 1 से 2 बजे के बीच, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1 से 2 बजे के बीच किस समय पे सुइयां ओवरलैप होगी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओवरलैप ही पढ़ रहे हैं, ओवरलैप की बात कर रहा हूँ। आप यही बोलोगे 1 बज करके। आपको पता है 1 से 2 में लगभग सुइयां यहाँ पे ओवरलैप होगी। एक का मतलब कितना है? 5 सही 5/11। तो आपको बिना फॉर्मूला यूज किए आप सीधा बोल सकते हो 5 सही 5/11 मिनट। अगला मैं ये कह दूं कि बताओ 2 से 3 के बीच किस समय पे सुइयां ओवरलैप होगी। आप सीधा बोलोगे 2 बज करके। देखो 2 से 3 में लगभग यहाँ होगा, और यहाँ का टाइम कितना है? 10 सही 10/11, यानी 10 से थोड़ा आगे है। कितना है? 10 सही 10/11। नेक्स्ट मैं आपको कह दूं कि बताओ 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पे होगी या ओवरलैप होगी। तो आप देखो 3 से 4, यानी लगभग सुइयां यहाँ पे होगी दोनों। तो आप क्या बोलोगे? 3 का मतलब कितना है? 16 सही 4/11। तो आप बोलोगे 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। क्या आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो। मैंने कहा बताओ 4 से लेके 5 बजे के बीच किस समय पे दोनों सुइयां ओवरलैप होगी। तो बताओ 4 से 5 का टाइम क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे 4 से 5 का जो टाइम है वो हो जाएगा 4 बज करके, और 4 का मतलब कितना होता है? 4 का कितना बताया था आपको? 21 सही 9/11। तो आप बोलोगे 21 सही 9/11 मिनट। ऐसे ही मैं आपको कह दूं, चलो इन पे आ जाओ, कि मैंने कहा 10 से 11 या 11 से 12। चलो मैंने कहा 11 से 12, 12 से 1, दोनों में कॉमन टाइम आ रहा था 11 से 12। तो आप क्या बोलोगे? देखो इसमें कि 11 बज करके, और 11 का मतलब कितना मिनट है? 60। और 11 बज के जो 60 मिनट है उसी को हम क्या बोलते हैं? 12 बजे बोलते हैं। और यदि 12 से 1 की बात करो कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच किस समय पे सुइयां ओवरलैप होगी, तो आप कहोगे 12 बज करके। अब देखो 12 दोनों सुइयां यहाँ और यहाँ का मतलब कितने मिनट है? 0 मिनट। तो मैंने ये बात आपको बताई कि इन दोनों में सिर्फ एक ही टाइम है, वो 12 बजे का, जहाँ पे दोनों सुइयां क्या होती है? ओवरलैप होती है। तो आई होप अतिवापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूले से भी बता दिया। फॉर्मूले में क्या करोगे? फॉर्मूला अपना थीटा बराबर 60 × आवर माइनस 11 × मिनट डिवाइड बाई 2। आप फॉर्मूले में उसने बोला कि दोनों के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है। तो वहां पे थीटा की जगह आप 0 रख दोगे, और 0 रख के 60 × आवर आपके पास है, 7 मिनट आपको निकालने हैं। उनसे भी यही आंसर आएंगे। और आपको शॉर्ट ट्रिक बताने का तरीका क्या बताया था कि आप 5 से शुरू करोगे नंबरिंग, 5 10, पहले 5 प्लस करोगे, फिर 6 प्लस करोगे, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, ऐसे करते करते। और यदि एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगे डाटा, कि एक का मतलब है 5 सही 5/11, दो का मतलब है 10 सही 10/11, तीन का मतलब है 16 सही 4/11, चार का मतलब है 21 सही 9/11। यानी आप कि माइंड में भी ये चीज ऐसे सेट हो जाएगी, आप तुरंत देखते क्वेश्चन क्या कर दोगे? आंसर कर दोगे। और पेपरों में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल आ भी रहे हैं। चलो आप नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अपना ओवरलैप कंप्लीट हो गया। ओवरलैप के बाद दूसरा अपना आता है विपरीत। क्या आता है? विपरीत। विपरीत को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। दोनों सुइयां अपोजिट का मतलब कैसे हैं? विपरीत। और विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। मैं ये भी बोल सकता हूँ 180 डिग्री का एंगल। एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
देखो भी ऑपोजिट देखो आप। अब देखो इसको भी हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम वैसे आएगा कि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कैसे होगी, कब होगी। तो आप पहले तो ये देखो, चलो मैं घड़ी बनाऊं। देखो मैं, ये घड़ी है, यहाँ पे मैंने लिखा 12, 12, 6, 3, 9, 12, 6, 3, 9। यहाँ पे 10, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8। तो विपरीत का मतलब होता है, जैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी 6 बजे। 6 बजे घंटे वाली सुई कहाँ होती है? 6 पे। मिनट वाली कहाँ होती है? 12 पे। इन दोनों के बीच कोण कितना है? 180 डिग्री। कितना कोण है? 180 डिग्री। तो ऐसे बताना कि 1 घंटे में कितनी बार सुइयां विपरीत होगी। तो पता है प्रत्येक घंटे में सुइयां ऐसे, आप चाहे कोई भी टाइम लेके देखो, जैसे आप 1 से 2 का लेके देख लो, तो 1 बजे घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी। अब जैसे ही मिनट वाली सुई यहाँ से आएगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत, यानी 180 डिग्री के कोण पे होगी। अब देखो अपन शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला दोनों करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, पहले तो यही समझे कि 1 घंटे में कितनी बार होती है, तो आप 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक बार। विपरीत 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक बार। आप कहोगे 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। जब 1 घंटे में एक बार हो रही, तो इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 12 बार। लेकिन कितनी बार होती है? 11 बार ही होती है। ऐसा क्यों? देखो इसमें जो टाइम है 5 से 6 बजे, टाइम उसमें मैंने बताया था 11 से 12 और 12 से 1। इसमें जो टाइम है 5 से 6 और 6 से 7। देखो घंटे तो ये दो अलग अलग, लेकिन 5 से 6 में भी फिक्स 6 बजे दोनों सुइयां क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत। और 6 से 7 में भी फिक्स समय है 6 बजे का, जहां दोनों सुइयां क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी यहाँ पे 2 घंटे में टाइम कितना मिला अपने को? एक। तो यदि आपको अलग अलग पूछे कि 5 से 6 बजे के बीच सुइयां कितनी बार ओवरलैप होगी, आप बोलोगे एक बार, यानी कि 6 बजे। और आपको यदि ये बोला जाए कि 6 से 7 के बीच सुइयां ओवरलैप कितनी बार होगी, तो आप बोलोगे एक बार, वो भी 6 बजे। लेकिन यदि कंबाइन पूछ लूं कि 5 से 7 2 घंटे में कितनी बार होगी, तो आप कहोगे 2 घंटे में कितनी बार होगी? एक बार। तो यहाँ पे एक कम हो गया, उसकी वजह से 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार होगा। और ऐसे यदि 24 घंटे का पूछे कि बताओ 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो आप कहोगे 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। अब चलो आपको मैं क्वेश्चन पूछूं। आपको मैंने ये कह दिया कि बताओ 2 से लेके 6 बजे तक सुइयां कितनी बार विपरीत होगी। तो आप कहोगे 2 से 6। 2 से 6 मतलब घंटे हो गए अपने पास 4। तो 1 घंटे में एक बार होती है, तो 4 घंटे में 4 बार हो जानी चाहिए। देखो 2 से 3 एक बार हो जाएगा, 3 से 4 एक बार हो जाएगा, 4 से 5 एक बार हो जाएगा, 5 से 6 भी कितनी बार हो जाएगा? एक बार। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 बार। कितनी बार आएगा? 4 बार। लेकिन यदि यही क्वेश्चन मैं ये कह दूं कि बताओ 2 से 7, अब आप कहोगे 2 से 7 सर घंटे होते हैं 5। 5 घंटे में कितने बार होना चाहिए? 5 बार। लेकिन 5 बार ना होके कितनी बार होगा? 4 बार। वो समझ में आ गया होगा कि 4 बार क्यों होगा। क्योंकि आप चल के आओगे 2 से 3 में एक बार कर दोगे, 3 से 4 में एक बार कर दोगे, 4 से 5 में एक बार विपरीत हो जाएगा, 5 से 6 में, और 6 से 7 इन दोनों घंटों में सिर्फ एक ही बार विपरीत होता है, वो 6 बजे होता है। तो कुल मिलाकर कितना होगा? 1, 2, 3 और 4, यानी कितना होगा? 4 बार होगा। तो समझ में आ गया कहाँ पे -1 करना है, कहाँ पे नहीं करना। विपरीत की बात है तो आप ध्यान में रखोगे 5 से 6 और 6 से 7। और दिमाग में एक पिक्चर भी बनता है, विपरीत का नाम बोलते हैं घड़ी में कितने बज गए? 6 बज गए। 6 बजे एक सुई 6 पे होगी और एक 12 पे होगी। तो इसका मतलब विपरीत में 6 पे ध्यान देना है। और एक दूसरे के यदि ऊपर की बात करूं, तो वहां पे आपको मैं कहूँ कि दोनों सुइयां ऊपर कब होगी, आप तुरंत बोलोगे 12 बजे होगी। तो वहां पे 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। वो आपको क्वेश्चन में भी चेक किया कि 11 से 12, 12 से 1 में कौन सा टाइम आ रहा था? फिक्स 12 बजे का ही आ रहा था। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो एक दो क्वेश्चन आपको और कह दूं। बताओ 3 बजे से लेके 9 बजे तक, आप कहोगे 3 से 9 कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। 6 घंटे में कितनी बार होगा? तो 5 बार होगा। कितनी बार होगा? 5 बार। एक कम कहाँ से हो जाएगा? 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे में एक बार, यानी इसका मतलब 6 घंटे में कितना बार हो जाएगा? 5 बार। अब मैं कहूँ बताओ 9 से 2, तो आप कहोगे 9 से 2 घंटे कितने होते हैं? 5। 5 घंटे में कितनी बार होगा? 5 बार ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ देखना है कि 5 से 6, 6 से 7, यहाँ पे एक कम करना, और तो कहीं पे भी हो 9 से 10 एक बार, 10 से 11 भी एक बार होगा, 11 से 12 भी एक बार होगा, 12 से 1 भी एक बार होगा, और 1 से 2 भी एक बार। यानी 5 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। ये तो हो गई इसके जो थ्योरेटिकल पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि बताओ 2 बजे से 3 बजे के बीच का वह समय बताओ जब दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। चलो देखो
अब देखो, ये आपने कर लिया होगा। अब देखो आगे ध्यान से। सर क्लास थोड़ा लंबा और करेंगे अपन, एक बार स्टॉप नहीं करना। देखो, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लिया होगा। चलो मैं चलता हूँ क्वेश्चनों पे, इसको इरेज कर दूं। अधिक क्वेश्चन जैसे ओवरलैप कहते हैं वैसे ही क्वेश्चन सेम इसके आएंगे कि बताओ 2 से 3, 4 से 5 समय कैसे निकालें। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन कह दिया आपको कि 4 से 5 के बीच किस समय पे दोनों सुइयां क्या होगी, ओवरलैप होगी। समय क्या दिया मैंने, 4 से 5। तो आप कहोगे फॉर्मूला सर अपना थीटा बराबर 60 × h माइनस 11 × m। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दें ताकि अपने को बोर्ड पे जगह भी मिल जाए। यहाँ कर दें। आपका मैंने कहा 4 से 5 के बीच किस समय पे दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होगी। तो आप कहोगे सर फॉर्मूला है थीटा बराबर 60 × h माइनस 11 × m डिवाइड बाई 2। अब जब दोनों सुइयां विपरीत होगी तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। आप कहोगे थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। 60 × हावर कितना है, 4 बज के बोलोगे 4 हो गई, माइनस 11 × m, मिनट अपने को निकालना है, डिवाइड बाई 2। ये इधर इंटू में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 इक्वल टू 16, 60 को 4 से गुना करो कितना आएगा, 240 माइनस 11 m। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि 11 m को मैं इधर लेके जाऊं तो प्लस में चला जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 240 माइनस 360। इसका मतलब मिनट अपना कुछ माइनस में आएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को मैंने बताया कि आप 60 × h और 11 × m को आप रिवर्स भी चेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। अपने को दोनों को क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। यानी इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख दूं, इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिखना पड़ेगा अपने को, उल्टा। उल्टा मतलब ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 11 × m माइनस 60 × h डिवाइड बाई 2। आप एंगल निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फॉर्मूला कैसे भी रखो। लेकिन यदि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको चेंज करके लिख दो, 11 m को पहले लिख दो, 60 h को बाद में लिख दो। हमें दोनों का सिर्फ क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो थीटा है 180 डिग्री, 11 × मिनट अपने को पता नहीं, 60 × हावर कितना है, 4 डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ इंटू में जाएगा, हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 11 m माइनस 2 इधर हो गया, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 11 m इक्वल टू 360 प्लस 240। और 11 m इज इक्वल टू दोनों का यदि प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 600। और m बराबर आ जाएगा 600/11। 11 का भाग है 5 × 55, 50 में आएगा 11 × 4 = 44, 6 शेष बचेगा और 11 का भाग देंगे तो मिनट कितना निकल गया है अपने पास, 54 सही 6/11। कितना आ गया, 54 सही 6/11। तो आप बोलोगे 4 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। और देख भी लो, 54 सही 6/11 का मतलब लगभग मिनट होगी, मिनट वाली सुई होगी यहाँ पे, और घंटे वाली सुई लगभग कहाँ होगी, 5 के पास, यानी यहाँ पे। दोनों सुइयों के बीच कोण 180 डिग्री का बन रहा है। अब देखो, अब इसको यदि ट्रिक से करें तो कैसे करें वो देख लो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया वो एक बार दोबारा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और एक बार फिर भी देख लो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 5। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था 5। यहाँ पे मैंने +5 करिए 10, फिर +6 16, फिर 5 21, फिर 6 27, फिर 5 32, फिर 6 38, फिर 5 43, फिर 6 49, फिर 5 54 और फिर 60। फिर मैंने क्या बताया, सभी को 11 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 11। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 0 था। यहाँ पे कितना प्लस करोगे, 5 में 5 प्लस करोगे ताकि 0 बन जाए। यहाँ 10, यहाँ 4, यहाँ 9, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। 3, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ पे 7,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 60 मिनट ऑलरेडी पूरे हैं। आप देखो ध्यान से। अब मैंने क्वेश्चन, चलो आपको यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अपना ये आ गया कि बताओ 1 से 2 बजे के बीच किस समय पे सुइयां ओवर विपरीत होगी, एक दूसरे की 180 डिग्री पे होगी। तो आप सीधा बोलोगे 1 बज करके। अब 1 बजे सुई घंटे वाली होगी यहाँ पे, विपरीत का मतलब मिनट वाली सुई उसके जस्ट सामने होनी चाहिए। और 7 का मतलब कितना होता है, 38 सही 2/11। कितना होता है, 38 सही 2/11। समझ में आ गया। 180 डिग्री के कोण का मतलब होता है कि 6 कॉलम, और 1 से आप 6 कॉलम आगे आओगे तो 7 पे पहुंचोगे, और 7 का मतलब कितना है, 38 सही 2/11। मैंने कहा बताओ 2 से 3 के बीच, आप बोलोगे 2 बज करके 6 कॉलम आगे जाओगे तो 8 पे पहुंचोगे, और 8 का मतलब क्या है, 43 सही 7/11 मिनट। मैं कहूँ बताओ 3 से 4 के बीच, आप सीधे बोलोगे 3 बज करके, और 3 से जब आप 6 कॉलम आगे जाओगे तो 9 पे पहुंचोगे। 9 का मतलब कितना होता है, 49 सही 1/11। और मैं कह दूं बताओ 4 से 5, 4 से 5, देखो 4 से जो 5 बजे का टाइम है, 4 से 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच विपरीत कोण है? देखो 4 से 5, आप हो गए घंटे वाली सुई जब 4 पे होगी तो मिनट वाली जस्ट उसके सामने होनी चाहिए। और 4 के जस्ट विपरीत कितना होगा, देखो इसे में बता दे कि 4 से 5, यानी घंटे वाली सुई कहाँ पे, 4 से, मिनट वाले इसके सामने कहाँ होनी चाहिए, 10 पे, तभी कोण 180 डिग्री का बन पाएगा। तो इसका मतलब आप बोलोगे 4 बज करके, और 10 का मतलब कितना होता है, 54 सही 6/11 मिनट। ऐसे मैं कह दूं बताओ 5 से 6 बजे के बीच, तो आप या तो ऐसे देख लो कि 5 के जस्ट सामने कौन होगा, 11। या आप सीधे पता कि 180 डिग्री का मतलब होता है एक कॉलम 30 डिग्री, तो कितने कॉलम हो जाएंगे, 6 कॉलम। और सीधे 5 + 6 11 पे आओगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5 बज करके, देखो 5 से 6 कॉलम आ गया नहीं 11, और 11 का मतलब कितना है, 60 मिनट। क्या आपको ये बताया क्या कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का जो टाइम है वो कितना है, एग्जैक्ट 6 बजे। 5 बज के 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 6 बजे का समय बोलते हैं। और यदि मैं कहूँ कि बताओ 6 से 7 के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत होगी, तो आप कहोगे 6 बज करके 6 कॉलम आगे आओगे तो 6 + 6 कितना होता है, 12, और 12 का मतलब होता है 0। मैं कहूँ बताओ 7 से लेके 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत होगी, तो आप कहोगे 7 से 8 का मतलब होता है कि 7 से 6 कॉलम आगे। तो 7 से आप 6 कॉलम आगे देखो, घंटे वाली सुई जब 7 पे होगी तो मिनट वाली इसके सामने 1 पे, तो आप क्या बोलोगे, 7 बज करके 5 सही 5/11 बोलोगे, 7 बज करके 5 सही 5/11। तो ये अपने दो टाइप खत्म हो गए, अतिव्यापन खत्म हो गया, विपरीत खत्म हो गया। तीसरा हम टाइप पढ़ेंगे कि दोनों सुइयों के बीच कितना हो, 90 डिग्री हो। तो सेम इसी ट्रिक के साथ आप तीसरा टाइप भी आपको करवा देंगे। और जो थ्योरेटिकल चीज है वो जितनी अभी मैंने आपको करवाई है उतना तो ठीक है, और कल की क्लास में कोशिश ये करूंगा मैं पीपीटी बना के ले आऊं ताकि आपको शानदार शानदार क्वेश्चन करवा पाऊं। आज की क्लास में अपने पास पीपीटी तैयार नहीं थी तो आपको ऐसे ही करवाया गया। चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।